नारियल की ताड़ कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है स्वर्ग का पेड़। ये नाम इस ताड़ को इसलिए किया गया होगा क्योंकि नारियल पेड़ का प्रत्येक भाग किसी न किसी काम में उपयोग किया जाता है। भारत में 90% नारियल कृषि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में की जाती है। नारियल की उत्पादन 4 गुण बढ़ाना अच्छी वैज्ञानिक तकनीकों की अपनाने से संभव है। ये बात अनुसंधान द्वारा साबित किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नारियल कृषि 24,000 हेक्टेयर में की जाती है, जो खेती भूमि की 50% है। नारियल कृषि के लिए आदर्श तापमान 28 डिग्री है सेल्सियस और 60% नमी की आवश्यकता है। इसकी खेती 5 to 8 pH एवं करापन सैलिनिटी में भी किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक वैरायटीज़ का सवाल है, किसी भी फसल के लिए अगर प्रजाति अच्छी है तो उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो हमारे इन द्वीपों के लिए जो नारियल की उचित किस्में हैं, उन्नत किस्में हैं, वो कौन कौन सी हैं? नारियल में 2 ग्रुप ऑफ वैरायटीज़ हैं, टाल वैरायटीज़ और ड्वार्फ वैरायटीज़। उसमें लंबी प्रजातियों को विश्व भर में पाई जाने वाली सामान्य है। 15 से 18 मीटर लंबी ये प्रजातियां 60 से 80 वर्ष तक फल देते हैं। टाल वैरायटीज़ लंबी प्रजातियों लगाने से 5 से 8 वर्ष की आयु में पुष्पित होते हैं और 12 से 15 के अंदर स्थायी रूप से फल देने लगते हैं। लंबी प्रजातियां जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुतायत से उगाई जाती हैं, वे अंडमान ऑर्डिनरी टाल, अंडमान जैंट टाल, कच्चाल टाल, अक्चुंग टाल तथा रंगचांग टाल आदि उपलब्ध है। फिर ड्वार्फ वैरायटीज़ बहुनी प्रजातियों, उसका जीवन काल बहुत कम होता है, उनका आकार छोटा होता है। पौध लगने से 3 से 4 वर्ष के आयु में पुष्पित होते हैं। पौनी प्रजातियों 40 से 50 वर्ष तक फल देते हैं। इसकी खेती मुख्यतः डाब के लिए संकर प्रजातियों के उत्पादन के लिए की जाती है। इसकी कोपड़ा दैट इज ड्राइड कर्नल मृदुल है, इसलिए गुण कम होता है। सामान्यतः अंडमान निकोबार में अंडमान ग्रीन ड्वार्फ, अंडमान येलो ड्वार्फ, अंडमान ऑरेंज ड्वार्फ अति उपलब्ध है। इसके साथ कैरी ने भी 4 वैरायटीज रिलीज किया है। वो अन्नपूर्णा, सूर्या, ओमकार और चंदन नामक प्रजातियों को उपलब्ध बनाया है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक अगर किसी किसान भाई को अपना नर्सरी बनाना है, चारा बनाना है, तो मदर पाम यानी जो जिससे कि वो सीड नट्स इकट्ठा करे, उसको सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और सीड नट्स इकट्ठा करने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होंगे, कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। बीज और अंकुर की चयन नारियल कृषि में एक मुख्य भूमिका निभाता है। लंबी प्रजातियों में बीज की चयन कम से कम 20 साल पुरानी ताड़ों से की जानी चाहिए। बीज चयन के लिए अधेड़ ताड़ों को चुनना अत्यावश्यक है। अधेड़ ताड़ों में से अच्छी पैदावार ताड़ों को चुनना आसान होता है। चुनाव में मदद करने वाली कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं: सीधा मोटा ताना और स्पष्ट रूप से पत्ती के निशान, क्लोज लीफ स्कार्स। फिर कोलाकर या अर्ध कोलाकर और छोटा अपुष्परण। 3rd पॉइंट है छोटा और मोटा कुचाडंटल बंच स्टॉक। 30 से अधिक पत्ते हो और क्राउन में समान रूप से 12 फूल हो। फूल में 25 या उससे अधिक मादा फूल हो, फीमेल फ्लावर्स। वर्षा आधारित स्थिति में ताड़ संगत रूप से 80 नारियल उत्पादित करें और सिंचित स्थिति में 150 नारियल उत्पादित करें। हर एक नारियल से 150 ग्राम कोपरा प्राप्त हो। ताड़ में किसी भी तरह की कीड़ या बीमारी ना दिखे। पौनी प्रजातियों में बीज के चयन के लिए 20 या उससे अधिक साल पुरानी ताड़ों चुना जाए। 20 से या उससे ऊपर वाली जो ताड़ है उसको चुनना चाहिए। जो सिंचित और वर्षा आधारित स्थितियों में क्रमानुसार 100 और 60 नारियल हर साल उत्पादन करते हैं। उससे अलावा चुने जाने वाले ताड़ों में कम से कम 20 पत्तों तक हो और उनकी नारियल की वजन 400 ग्राम से अधिक हो।
फिर कलेक्शन ऑफ सीड नट्स कैसा करेगा। बीज की चयन साल भर की जा सकती है, लेकिन जनवरी से मई तक की समय में चयन करना बेहतर होता है। चयन के लिए पूरी तरह से परिपक्व लगभग 12 महीने पुराने नारियल लिया जाना चाहिए। कुच्चा में बहुत बड़ी या बहुत छोटी या अनियमित आकार की नारियल छोड़ा जाए। लंबी प्रजातियों में बीजाई चयन के 2 या 3 महीने का अंदर किया जाए। बौनी प्रजातियों में बीजाई चयन के 15 से 30 दिनों के अंदर किया जाए। अब जहाँ तक नर्सरी का सवाल है, किस तरह से किसान भाई नर्सरी लगाएं, और एक बार नर्सरी लग जाती है, पौध तैयार हो जाता है, तो सीडलिंग को चयन करने में भी कुछ बातें उनको ध्यान में रखनी होगी डॉक्टर साहब। नारियल नर्सरी के लिए अच्छी सिंचाई की व्यवस्था अत्यावश्यक है। उसकी मिट्टी पूर्ण तरह से चुका एवं मोटे बनावट के हो। बीजे को समदल क्यारियों में सोइंग किया जा सकता है। क्यारियों जमीन से थोड़ा ऊंचा रहे ताकि नर्सरी पानी की ठहराव से बचा हो। अच्छा, पानी भरना नहीं चाहिए। भरना नहीं चाहिए। लंबी प्रजातियों की अंकुर में से 100 सेंटीमीटर लंबा हो, जिसकी तना की परिधि लगभग 10 सेंटीमीटर हो। कॉलर गर्थ 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। उन अंकुरों में 5 से 6 पत्तों तक हो। बौनी प्रजातियों में 80 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर की परिधि होने वाली अंकुरों चुना जाए। ड्वार्फ वेराइटीज में वो स्प्लिटिंग वाला सीडलिंग सेलेक्ट करना है। बहुधा 1 साल पुरानी अंकुरों रोपण के लिए चुना जाते हैं, लेकिन पानी भरा जमीन में रोपण करने के लिए 1.5 से 2 साल तक पुरानी अंकुरों बेहतर है। 1.5 से 2 साल पुराना तक का जो पौधा है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर स्ट्रेस कंडीशन, वाटर स्टैग्नेशन है ना, लो लाइंग एरिया, उसमें 1.5 से 2 साल तक सीडलिंग्स यूज़ कर सकता। डॉक्टर साहब, जहाँ पर नारियल को किसान भाई नए प्लांटेशन में गाड़ेंगे, तो उसके लिए जो साइट सिलेक्शन है, कहाँ पर बागान लगाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप क्या बताएंगे और किस तरह से प्लांटिंग किया जाए, आफ्टर केयर किया जाए? वृक्षारोपण की स्थापना में स्थल चयन एक अनिवार्य भूमिका निभाता है। मिट्टी की गहराई कम से कम 1.2 मीटर होना चाहिए, मिट्टी का सॉइल डेप्थ, और उसकी पानी रोकने की क्षमता अच्छी हो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होना चाहिए। नारियल की खेती के लिए जमीन के तैयारी काफ़ी हद तक मिट्टी के प्रकार और पर्यावरणीय कार्य पर निर्भर होता है। नारियल की अंकुरों को लगाने के लिए बनी जाने वाली गड्ढों की आयाम मिट्टी के प्रकार के अनुसार भिन्न हो सकता है। लैटराइट जमीन में, वो लैटराइट सॉइल है ना, लैटराइट जमीन में बनाए जाने वाले इनका गड्ढों की आदर्श आयाम 1.5 मीटर बाई 1.2 मीटर है। डीली मिट्टी एवं गोबर से भराया जाता है। इसके ऊपर 60 सेंटीमीटर की गहराई की रेत की एक परत सिफारिश किया जाता है। सूखी रेत भरी जमीन में 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर की गड्ढों आदर्श होंगे। हल्का अगर ज़मीन है तो गड्ढा छोटा होना चाहिए। अंकुरें गड्ढों की बीच में मिट्टी में बनाए एक छेद में मजबूती से दबाकर लगाया जाए। इसे करते वक्त आपको ये बात की ध्यान रखना है कि अंकुर की कॉलर या पत्ती की तुरी मिट्टी में डूब ना जाए। अच्छा, पत्ती ज़मीन में दबना नहीं चाहिए। दबना नहीं। खेत में लगाए जाने के बाद तेज हवा और धूप से अंकुरों को बचाना अत्यावश्यक है। लगाए हुए अंकुरों के बीच में 7.5 मीटर की दूरी पालन करना आवश्यक है। ये लंबी और बौनी दोनों में इतनी दूरी चाहिए डॉक्टर साहब? ड्वार्फ वैरायटी के लिए अप टू 7 मीटर और 6.5 मीटर भी हो सकता है, लेकिन इंटरक्रॉपिंग के लिए ना 7.5 मीटर इज द अच्छा रहता है। अच्छी उत्पादन के लिए अंकुरों के बीच पर्याप्त दूरी अनिवार्य है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सूखी मिट्टी में फसलों की रोपाई साउथ वेस्ट मानसून का प्रारंभ में यानी जून में या नॉर्थ ईस्ट मानसून के प्रारंभ में
यानी अक्टूबर या नवंबर में करना चाहिए। अगर किसान भाई चूक भी गए तो अभी जुलाई अभी किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। कोई अभी मानसून चल रहा है ना, इसलिए प्लांटिंग कर सकता है अभी। छोटे ताड़ों की विकास के शुरुआत में इनको सिंचाई एवं पर्याप्त छाया प्रदान करके इनकी देखभाल करना अत्यावश्यक है। इनकी पूर्ण विकास शीघ्र फूलने के लिए और अच्छी उत्पादन के लिए पहली साल से नियमित रूप से उपजाऊ करना आवश्यक है। तो डॉक्टर साहब, आपने किसानों को विस्तार से बताया कि किस प्रकार से नारियल के नए बागान लगाने के लिए जो विभिन्न कदम हैं उन्हें उठाने चाहिए, और आपने बताया कि अभी मानसून का मौसम चल रहा है, अगर कोई नए बागान लगाना चाहते हैं तो अभी वो लगा सकते हैं, और कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग उनसे संपर्क वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।